बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी गणित अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं। तो आइए पहले जान लेते हैं कि आखिर पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं। या किसी भी वस्तुओं को गिनना शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से गिनते हैं। तो ये जो संख्याएं जो 1 से शुरू हो रही हैं, इन संख्याओं को हम कहेंगे प्राकृत संख्याएं। ये संख्याएं हमारी हो जाएंगी प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। अगर इन प्राकृत संख्याओं के साथ हम जीरो को भी ऐड कर दें या इन प्राकृत संख्याओं के साथ जीरो को भी ले लें, यानी कि अगर हम संख्याओं को जीरो से शुरू करें, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से, तो ये संख्याएं प्राकृत न होकर के बन जाएंगी पूर्ण संख्याएं। या हम ये कह सकते हैं, अगर प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी जोड़ दें या जीरो को भी उनके साथ प्राकृत संख्याओं के साथ ले लें तो फिर वे संख्याएं कहलाएंगी पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में सिर्फ एक जीरो का अंतर है, शून्य का अंतर है। अगर शून्य हमने प्राकृत संख्याओं के साथ जोड़ दिया तो वे संख्याएं प्राकृत से क्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह संख्याएं चलती रहेंगी। ये संख्याएं कहलाएंगी हमारी पूर्ण संख्याएं। ये है पूर्ण संख्याएं। तो 0 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे पूर्ववर्ती के बारे में कि पूर्ववर्ती आखिर क्या होता है। किसी भी संख्या का हमें पूर्ववर्ती निकालना हो तो कैसे लिखेंगे उसको। तो पूर्ववर्ती जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ता है, पूर्व माने पहले। तो वो संख्या जो किसी दी हुई संख्या से पहले आए वो कहलाएगी पूर्ववर्ती संख्या। जैसे अगर हम 10 का पूर्ववर्ती निकालेंगे तो 10 का पूर्ववर्ती हो जाएगा दी हुई संख्या 10 से पहले वाली संख्या, उससे एक कम, यानी कि 9। तो किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती अगर आपको निकालना है तो उस संख्या में से एक हम घटा देंगे तो वो कहलाएगा उस संख्या का पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती हमारा हो जाएगा दी हुई संख्या से पहले वाली संख्या, या ये कह सकते हैं कि दी हुई संख्या से एक कम संख्या। जो संख्या में दी हुई है उसमें से हम एक घटा देंगे तो पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगी। परवर्ती क्या होता है? परवर्ती है दी हुई संख्या से बाद वाली संख्या, यानी जो हमें संख्या दी हुई है और जिसका हमें परवर्ती निकालना है तो उस संख्या में हम एक जोड़ देंगे, यानी उस संख्या से अगली संख्या क्या कहलाएगी, परवर्ती संख्या। जैसे हमें अगर 10 का परवर्ती बताना है तो 10 का परवर्ती हो जाएगा 10 से एक ज़्यादा, यानी 10 जमा 1 11। तो हम कह सकते हैं कि दी हुई संख्या से बाद वाली संख्या या दी हुई संख्या से एक ज़्यादा संख्या क्या कहलाएगी, परवर्ती। प्रश्नावली 2.1 को शुरू करते हैं। पहला सवाल है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। हमें दी हुई संख्या है 10,999, हमें इससे अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखनी हैं। तो अगली संख्याएं क्या हो जाएंगी, इसके अंदर सबसे पहले हम 1 जोड़ेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 11,000। एक संख्या हमने निकाल दी। अगली क्या हो जाएगी, इसके अंदर हम 1 फिर जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 11,001। एक आगे और निकालनी है, इसके अंदर फिर 1 और जोड़ेंगे तो हमारे पास संख्या हो जाएगी 11,002। तो हमारी जो 3 संख्याएं हैं 10,999 के बाद वाली वो हो जाएंगी 11,000, 11,001 और 11,002। ये हमारी 3 प्राकृत संख्याएं हो जाएंगी
10,999 के बाद वाली। प्रश्न संख्या 2 है 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं। अब हमें 10,001 से पहले वाली, ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं बतानी हैं। तो पहले वाली के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से एक एक घटाते चले जाएंगे। तो संख्या में दी हुई है 10,001। 10,001 हमें इससे पहले वाली संख्या बतानी है, तो इसमें से हम एक घटाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी 10,000। इसके बाद फिर एक कम करेंगे दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9,999। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए फिर इसमें से एक हमें कम कर देंगे, 9,998। तो जो 3 संख्याएं हमारे पास आई हैं 10,001 से पहले वाली, वो हो जाएंगी 10,001 से पहले वाली 10,000, 9,999 और 9,998। प्रश्न संख्या 3 है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या का मतलब है जहां से पूर्ण संख्याएं शुरू होती हैं। तो सबसे छोटी वही होगी जहां से पूर्ण संख्याएं शुरू होती हैं। तो हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। 0 एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होंगी, तो हमारी जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी वो क्या होगी, 0। क्योंकि पूर्ण जो संख्याएं हैं वो 0 से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3 इस तरह से अनगिनत संख्याएं हैं। तो इनमें सबसे छोटी कौन सी होगी, जहाँ से शुरू हुई है 0। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी हो जाएगी 0। ये हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 4 है 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। 32 व 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। 3 की संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 32 के बाद क्या आएगा, 33, 34, 35। तो संख्याएं हो जाएंगी 33 से लेकर के और 52 तक की, क्योंकि 32 और 53 के बीच बतानी है हमें। तो उसमें हम 32 और 53 को काउंटर नहीं करेंगे, इनके बीच में 33 से शुरू होकर के 52 तक। तो ये हमारे पास संख्याएं हो जाएंगी 20 के बराबर। हमारा आंसर आ जाएगा 20 पूर्ण संख्याएं। प्रश्न संख्या 5 है निम्न के प्रवर्ती लिखिए। यहाँ पर हमें संख्याएं दी हुई हैं और हमें उनके प्रवर्ती बताने हैं कि प्रवर्ती क्या होंगे। तो ये हमें संख्याएं दे रखी है, इनके हमें प्रवर्ती बताने हैं। तो मैंने बताया था कि प्रवर्ती बच्चों क्या होता है, जो संख्या में दी हुई है उसके बाद वाली संख्या उसकी प्रवर्ती होती है। उसमें हमें एक जोड़ करके प्रवर्ती मिल जाएगा। तो हमारे पास शुरू में जो संख्या दे रखी है इसका प्रवर्ती होगा इससे एक ज़्यादा। तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे। तो इसका जो प्रवर्ती है वो क्या होगा, इसमें एक जोड़ देंगे। इसमें एक जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा ये संख्या हमारे पास आ जाएगी 244,0702 एक जोड़ने पर। अगली संख्या इसका प्रवर्ती क्या होगा, इससे एक ज़्यादा। ये हमारे पास जो संख्या है 1,01,99। इसमें एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 1,02,000। अगली संख्या है उसका प्रवर्ती बताना, उसके अंदर में एक जोड़ेंगे। हमारे पास जो संख्या है 10,99,999। तो इसमें एक जोड़ेंगे हम तो ये हमारे पास बन जाएगी 11 लाख। अगली संख्या का प्रवर्ती हो जाएगा, इसमें फिर एक जोड़ देंगे हम, ये बन जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 यानी 70 हमारे पास। एक जोड़ेंगे 71, 671। तो ये संख्या हमारे पास बन जाएगी इन संख्याओं की प्रवर्ती। प्रश्न संख्या 6 है निम्नलिखित संख्याओं के पूर्ववर्ती बताइए या पूर्ववर्ती लिखिए।
अब ये सवाल ऊपर वाले का उल्टा है। ऊपर वाले सवाल में बताना था हमें प्रवृत्ति, एक हम इसमें अंदर जोड़ा था, उसके अंदर हमने एक जोड़ करके प्रवृत्ति निकाला था। पूर्ववर्ती है वो क्या होता है, दी हुई संख्या से पहले वाली संख्या यानी उससे एक कम। तो यहाँ पर इन संख्याओं के पूर्ववर्ती निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन संख्याओं में से एक एक घटाएंगे। तो 94 है, इसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, सॉरी तो 94 है, इसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, हम इसके अंदर से एक घटाएंगे तब इसका पूर्ववर्ती आएगा। एक घटाएंगे 94 के अंदर से हमारे पास आएगा 93। 10,000 है, उसका पूर्ववर्ती क्या होगा, उससे एक कम, तो 9,999 हो जाएगा, उससे एक कम। अगली संख्या है 2,08,090, तो इसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, इसमें से एक कम कर देंगे हम, तो 2,08,089 ये हो जाएगा। अगली संख्या है, इसका पूर्ववर्ती निकालना है, इसमें से भी हम एक कम करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा, एक घटाने पर ये आ जाएगा 76,54,320। तो ये इनके पूर्ववर्ती हो जाएंगे, यानी प्रत्येक संख्या में से हमने एक घटाना है, एक घटाएंगे तो पूर्ववर्ती आ जाएगा, और संख्याओं में एक जोड़ेंगे तो हमारे पास परवर्ती आ जाएगा।